अब हम डिस्कस करेंगे होलसेल ब्रांच का सिस्टम, जिसमें हमने हेडक्वार्टर और ब्रांच दोनों का ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना और प्रॉफिट एंड लॉस भी। हमें सामने दिया हुआ है कि कस्टमर्स को जो हेडक्वार्टर माल बेचता है वो 100 रुपए का माल 200 रुपए में बेचता है। कहने का मतलब कॉस्ट प्लस 100% है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम 200 को डिवाइड करेंगे 100 से, और जो ब्रांच को भेजा जाता है वो कॉस्ट प्लस 60% है। कहने का मतलब 100 वाली चीज 160 रुपए की बेची जाती है और उसके लिए हम 60/160 करके कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी हमने जो स्टॉक रिजर्व है उसका ध्यान रखना है। जो प्रॉफिट किसने लगाए हैं, हेडक्वार्टर ने ब्रांच के केस में, वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इसमें हमें दिया हुआ है हेडक्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक और ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक। इसी तरह हेडक्वार्टर ब्रांच को 96,000 की गुड्स भेजता है। ब्रांच के लिए तो ये परचेज है, लेकिन हेडक्वार्टर के लिए क्या है, ये सेल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये कितने की भेज रहा है, 96,000। एक के लिए सेल है और दूसरे के लिए क्या है जी, परचेज है। इसके बाद हमें दिया हुआ है कि हेडक्वार्टर ने कितने की गुड्स परचेज की हैं। हेडक्वार्टर ने 4 लाख रुपए की गुड्स परचेज की है। तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे डालना होता है, हमने हेडक्वार्टर वाले में डाल दिया है। इसी तरह से हमें सेल्स दी हुई है। जो हेडक्वार्टर है वो कंज्यूमरों को, जो नॉर्मल कंज्यूमर है उनको कितने की सेल करता है, 6 लाख रुपए की। कितने की कर रहा है जी, 6 लाख की। इसी तरह जो ब्रांच है वो कितने की सेल कर रही है, 80,000 रुपए की। कितने की सेल है जी, 80,000 रुपए की। इसी तरह अब हम, आपको पता ही है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होता है। अब हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जी। जो हेडक्वार्टर है उसने ये 6 लाख रुपए की सेल की। कितने की सेल की है जी, 6 लाख की। तो इसमें एक बात तो क्लियर हो ही जाती है हमें कि जो ये देखिए, जैसे कंज्यूमरों को 200 रुपए का सामान बेचा तो उसके पीछे प्रॉफिट है 100 रुपए के। तो कंज्यूमरों को टोटल गुड्स कितने की बेची गई है, 6 लाख रुपए की। तो इसका मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो उन गुड्स की कॉस्ट तो सिर्फ 3 लाख की। इसी तरह जो ब्रांच को गुड्स बेची गई है 96,000 रुपए की, उनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 60/160 करके। ये लीजिए, इसका मतलब ब्रांच को जो गुड्स बेची गई है उसमें 36,000 रुपए के प्रॉफिट थे। इसका मतलब उन गुड्स की कॉस्ट जो ब्रांच को भेजी गई है उनकी कॉस्ट थी 60,000, और जो कंज्यूमरों को भेजी गई है उनकी कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख। इसका मतलब जो ब्रांच ने मटेरियल भेजा है, जो सेल की है, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए। लेकिन हमने जहां पे जो हेडक्वार्टर ने परचेज की है वो हमने इस बेस पे दिखाई हुई है, कॉस्ट के बेस पे। तो आप देखिए हेडक्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक और परचेज जोड़ लें तो बनता है 4,40,000 रुपए का, और उसने सामान कितने का बेचा है, 3,60,000 रुपए का। तो हेडक्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे सामने 80,000 आ जाता है। देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जो उसने माल सेल किया है 96,000 का और 6 लाख का, उसकी हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। कॉस्ट कितनी है, 3,60,000, 4,40,000 रुपए में से माइनस कर दिया और हमारा स्टॉक कितना बच गया, 80,000 का। इसी तरह हम ब्रांच का कैलकुलेट करेंगे। जो ब्रांच है उसने कितना का किया है जी, 80,000 का। कितना का किया है जी, 80,000 का। अब जो ब्रांच है वो कंज्यूमरों को कैसे बेचती है, ब्रांच का दिया हुआ है हमें कि जो ब्रांच है वो क्या करती है, कंज्यूमरों को भी चीज, वो उसको चीज कितने की आई थी, ब्रांच को 160 की, वो अब कितने की बेच रही है। कंज्यूमरों के लिए रेट तो फिक्स है, वो कितना है, 200 रुपए। कितना है जी, 200। तो 200 रुपए के पीछे
क्योंकि उसको कॉस्ट आई है 160 रुपए की, बेच कितने की रही है 200। 200 के पीछे कमाई कितने की हो रही है जी 40 की। कितने की हो रही है 40 की। एक के पीछे कितनी होगी 40/200। और ब्रांच ने सेल कितने की है 80,000 की। जब हम ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो प्रॉफिट है ब्रांच की वो कितने के है 16,000 के। कहने का मतलब जो 80,000 की सेल की है उसकी कॉस्ट एक्चुअल में 64,000 थी। कितनी थी जी 64। ब्रांच का अगर हम टोटल देखें 16,000 और 96,000 1,12,000 बनता है। और अगर 1,12,000 में से हम कॉस्ट 64,000 माइनस कर देते हैं तो ये कितना बच जाएगा जी स्टॉक कितना बच जाएगा 48,000 का। तो अब हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट किया, उसमें से हमने प्रॉफिट देखे तो इसको हमने माइनस कर दिया। अब हम ग्रोस प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी ग्रोस प्रॉफिट। जैसे इस साइड का जोड़ 1,28,000 आ गया। कितना आ गया जी 1,28,000। इसी तरह इस साइड का जोड़ 1,12,000 आ गया। तो कहने का मतलब जो ग्रोस प्रॉफिट है ब्रांच के वो कितने आ गए 16,000 रुपए प्रॉफिट आ गए। अब हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे इसका। इसका जो आ रहा है हमारे सामने 7,76,000 रुपए आ रहा है हेडक्वार्टर। कितना आ रहा है 7,76,000। अब अगर हम इसमें देखें 4,40,000 40,000 प्लस 4 लाख तो कहने का मतलब जो प्रॉफिट है वो कितने के आ रहे हैं 3,36,000 रुपए के। ये तो हमारा बन गया ट्रेडिंग काउंट। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट जो दूसरा पार्ट है। अब हम क्या करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। दोनों के हम ग्रोस प्रॉफिट आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। हेडक्वार्टर के 3,36,000 रुपए के हैं और जो ब्रांच है उसके हैं 16,000 रुपए। अब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के खर्चे डालेंगे कितने कितने के हुए हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के खर्चे दिए हुए हैं एक्सपेंसेस। जो हेडक्वार्टर है उसके 86,000 के हैं और ब्रांच के कितने के हैं जी 4,000। कितने के हैं जी 4,000। अब यहां पे हमने एडजस्टमेंट करनी है स्टॉक रिजर्व की। जो ओपनिंग स्टॉक है ब्रांच का उसका भी निकालना है हमने और जो क्लोजिंग स्टॉक है ब्रांच का उसका भी निकालना है। जैसे अब हम देखें तो जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है वो क्या है जी 16,000 रुपए का। 16,000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं 60/160 करके तो कहने का मतलब क्या है 6,000 रुपए। कहने का मतलब क्या आता है 16,000 में भी कितने का रिजर्व छुपा हुआ है 6,000 रुपए का। क्योंकि ब्रांच को जो गुड्स भेजी गई है वो इनवॉइस प्राइस पे है पोस्ट प्राइस पे नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है 6,000 रुपए हम किसमें लिखेंगे हेडक्वार्टर के खाते। किसके खाते में लिखेंगे हेडक्वार्टर का। इसी तरह जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कितना दिया हुआ है 48,000 क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का। कितना प्रॉफिट है 60/160 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें है 18,000 रुपए के प्रॉफिट। कितने के हैं जी क्लोजिंग स्टॉक का याद रखिए डेबिट साइड लिखना है और ओपनिंग स्टॉक का किस साइड लिखना है जी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ही एंड में क्लोजिंग स्टॉक बन जाता है। इसलिए हमने ओपनिंग स्टॉक का क्रेडिट साइड लिया और क्लोजिंग का किस साइड लिया जी डेबिट साइड। तो हमने स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर दी। स्टॉक रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है जो हेडक्वार्टर के ने ब्रांच को स्टॉक भेजा तो उसमें जो ऐड थे। तो अब आप लगा सकते हैं इस साइड का जोड़ ब्रांच का देखें तो 16,000 है। उसमें से अगर 4,000 के एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो जो नेट प्रॉफिट है वो कितने आ गए ब्रांच के 12,000। इसी तरह अगर हम हेडक्वार्टर का जोड़ना चाहें तो 3,42,000 इस साइड जोड़ बन गया। 86 और 18 1,04,000 इस साइड बन गया। तो
कहने का मतलब जो नेट प्रॉफिट है वो कितने के आगे 2,38,000 रुपए की किसके आगे की हेडक्वार्टर। तो ये सम बिल्कुल पिछले सम की तरह ही है। इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो रिजर्व ऐड हुए थे हमने उनको ध्यान रखना है। इसको हम इस सिस्टम को हम होलसेल ब्रांच का सिस्टम बोल लेते हैं। कोई भी अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।